हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना को लेकर असमंजस में बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। समाज में अफवाह बन गया है कि इस बार कलश स्थापना अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पहले था कि सुबह 3 बजे से 4 बजे तक या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही कलश स्थापना कर लेते थे, लेकिन इस बार जो है अमावस्या तिथि थोड़ी लेट तक रहेगी दोस्तों। तो इसलिए कलश स्थापना बड़े सोच समझ के साथ ही करना है दोस्तों। अपनी मन मर्जी कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जय सिया राम दोस्तों, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति टॉक्स पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों, और कब से शुरू हो रहे हैं, और चैत्र नवरात्रि जो है कब से कब तक रहेगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त दोस्तों क्या रहेगा, ये आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। परिवार और अष्टमी तिथि कब है, पहला और आखिरी व्रत कब किया जाएगा, चैत्र नवरात्रि पर माता जी का वाहन क्या है, और माता रानी किस वाहन पर से इस बार पृथ्वी पर आ रही हैं दोस्तों। तो चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आपको नवरात्रि के प्रत्येक वीडियो या कलश स्थापना कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, और चौकी कैसे लगाना है, अखंड ज्योति कैसे जलाना है, जो भी मतलब है आपको, बीज जौ कैसे बोना है, नारियल कैसे रखना है, आपको माँ को कौन कौन सा भोग किस दिन लगाना है, हवन सामग्री हवन कैसे करना है, और अपने हाथ से हवन कैसे कर सकते हैं, अपने हाथ से कलश स्थापना कैसे करते हैं आप, ये संपूर्ण जानकारी है वो आपको एक एक करके मिलती रहेगी दोस्तों। इस बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ज़रूर दोस्तों। और नवरात्रि 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है दोस्तों। तो गुप्त नवरात्रि जो है वो कम लोग जानते हैं उसके बारे में। यह पहली गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होती है, और दूसरी नवरात्रि जो गुप्त होती है वो माघ माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है। लेकिन 2 जो प्रकट नवरात्रि होती हैं वह जन्म बच्चा सभी लोग मतलब जानते हैं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है, और यह इसको कहते हैं प्रकट नवरात्रि है। दूसरी अश्विन माह जिसे कुमार माह की नवरात्रि भी कहते हैं, वह प्रकट नवरात्रि है। अब दूसरी नवरात्रि जो है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि के नाम से इसको जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू सनातन धर्म का जो नव वर्ष है वो प्रारंभ होता है दोस्तों। और नव वर्ष जब प्रारंभ होता है तो चैत्र नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की साधना, पूजा अर्चना, वंदना आदि की जाती है दोस्तों। माँ भगवती, माँ महामाई, माँ दुर्गा जी के 9 रूप हैं दोस्तों, 9 स्वरूप हैं। और इन्हीं 9 दिनों में माता प्रत्येक दिन एक एक दिनों में भक्तों को के ऊपर कृपा करती हैं, और भक्त हैं एक एक दिन में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो जैसे पहले दिन माता शैलपुत्री में आती हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी में आती हैं, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के रूप में आती हैं, और चतुर्थ दिन कुष्मांडा माता के, और 5वें दिन स्कंद माता के।
और जो छठवें दिन आती हैं वो कात्यायनी माता होती हैं, और सातवें दिन कालरात्रि के रूप में, आठवें दिन महागौरी के रूप में यही महागौरी जो है वो इनकी पूजन अर्चना करती हैं। महिलाओं को, सुहागन महिलाओं का अखंड सौभाग्य प्राप्त कराती हैं। कुंवारी कन्याओं को उत्तम सुयोग वर प्राप्त होकर आती हैं। और 9वें दिन जो है वो सिद्धरात्रि माता होती हैं। इस दिन समापन होता है, नवरात्रि समाप्त हो जाती है। और इन्हीं 9 दिनों में माँ के भक्त जो होते हैं वो माँ के तमाम रूपों का श्रद्धा से भक्त विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ में माँ को रिझाते हैं और माँ को पूजा अर्चना वंदना करके माँ को प्रसन्न करते हैं और मनवांछित फल जो है उसकी प्राप्ति करते हैं। इसलिए यह उत्तम, अद्भुत और अलौकिक नवरात्रि है। इस वर्ष 2026 में चैत नवरात्रि जो है वो तो उसका प्रारंभ हो रहा है गुरुवार को, यानी 19 मार्च को नवरात्रि का शुरुआत होगी और शुक्रवार 27 मार्च को इसका समापन होगा। ठीक है, गुरुवार 19 मार्च को सुबह में 6:40 से जो अगले दिन का मतलब शुक्रवार जो है वो 20 मार्च को प्रातः में 5:24 से तक परिवा तिथि रहेगी दोस्तों। उसके बाद वो समाप्त हो रही है। अर्थात 19 मार्च को जिस दिन कलश स्थापना करना है तो पूरे दिन और पूरे रात की जो परिवा तिथि है, तो इसलिए संदेह नहीं करना है कि हमें कलश स्थापना कब करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जो कलश स्थापना है वह सुबह में 6:40 के पहले ना होने पाए। पहले क्या होता था, लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने हाथ से कलश स्थापना करते थे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में ही। लेकिन इस बार ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्थापना नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि ही सुबह में 6:40 पर समाप्त होगी और 6:40 के बाद जो है वह परिवातिथ नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो 6:40 के बाद में ही कलश स्थापना करेंगे। पूरे दिन की स्थापना है, कोई भद्रा कोई नहीं है और कोई संदेह संशय नहीं करिएगा। पूरे दिन आप कलश स्थापना कर सकती हैं। यह माँ का दिन है, माँ की अर्चना वंदना भक्ति भाव के रूप में करना चाहिए और संदेह नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी विशेष मुहूर्त की आप बात करें तो स्वयं अपने हाथों से विशेष मुहूर्त में स्थापना करेंगे तो सुबह में, अर्थात गुरुवार को 19 मार्च को सुबह में 6:40 से 7:18 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। पहला मुहूर्त ये होगा। कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त होगा वक्र लग्न का, स्थिर लगन का, यानी सुबह में 8:55 से लेकर 10:51 तक। इसमें भी आप चैत्र नवरात्रि का जो कलश स्थापना को कर सकते हैं दोस्तों। और अभिजीत मुहूर्त होगा दोस्तों 11:50 से 12:38 तक दोपहर में। इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अपने हाथ से कलश स्थापना रखना है वो विशेष मुहूर्त में करना है, इसमें कर सकते हैं आप। बाकी पूरे दिन आप कलश स्थापना कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बार माता जी का वाहन जो है वो डोली झूला है दोस्तों। माता रानी आ रही हैं, इसका जो फल होता है वह संभावना जताती है कि प्रजा में जो है उथल पुथल होगी और चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी, लेकिन असमंजसता
बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।